मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो मुल्कों के बारे में जो एक साथ मुआरजे वजूद में आए, एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन इन दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर ने कल अपने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर क्या शेयर किया। वह दूसरी तरफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शेयर किया कि वो ISRO को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि उन्होंने 36 सैटेलाइट स्पेस में भेजी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने क्या शेयर किया कि वो चेकिंग कर रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यानी कि हम बस अब इधर तक ही रह गए हैं। सब अचानक नहीं हुआ, इसके लिए मैं 30-40 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1980s में इंडिया ने जज कर लिया होगा। हर मुल्क की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, उन्होंने क्या करना है। इंडिया ने 1980s में जज कर लिया था कि हमने अपने बलबूते पे कुछ बनना है, तो उन्होंने उस वक्त 1980s में मिडिल क्लास जो पेरेंट्स हैं उन्हें एम्पावर किया कि वो अपने बच्चों को IIT में भेजें, और उन्होंने उनके पेरेंट्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया, IIT में भेजे। और आज आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब, इन सब के CEOs जो हैं वो इंडियंस ही हैं। इंडियंस हर जगह पर अपने कामयाबी का लोहा मनवा रहे हैं, और पाकिस्तानी इसका दूर दूर से इन चीजों से ताल्लुक ही नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया एक ही पेज पे थे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म की तरह इन दोनों में गाड़ियां डिवाइड हो गई, और हम जिस डायरेक्शन में गए हमने ठेका ले लिया। अभी हमने सारी दुनिया की जंगें खुद ही लड़नी है, पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। और दो मुसलमान भाइयों के दरमियान जो नाराजगी थी, जिनकी जंगें लड़ने की हम बात कर रहे थे, वो भी तीसरा बंदा आके सुलह करवा गया, वहां से भी हमारा नलका बंद हो गया। दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है, कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रही है, और हमारे इधर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और हम एक पॉइंट पे अटके हुए हैं जी। फलाने की कीमत चेक कर रहे हैं, फलाने की कीमत चेक कर रहे हैं, वो भी कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। चंद्रयान 2 जब ब्लास्ट हुआ तो पाकिस्तानियों ने ऐसी खुशियां मनाई जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मार्स या दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उसमें हमारी कॉलोनियां बनी हुई हैं। लेकिन एटलीस्ट इंडिया ने कोशिश तो की, उन्होंने सैटेलाइट पे भेजने का कामयाब तजर्बा तो किया। और आज वही जब पाकिस्तान उनका मजाक उड़ा रहा था, तो आज उनकी 36 सैटेलाइट्स यानी 36 सैटेलाइट्स उन्होंने स्पेस में भेजी। तो कामयाबी इस तरह मिलती है। आप लोग तो कोशिश ही नहीं करते, हम लोग कोशिश ही नहीं करते, हमारे पास इतना पावर ही नहीं है कि हम कोशिश कर सके, हमारे पास सोर्सेज ही नहीं है। हम जब भी गुर्बत की बात करते हैं तो हम हर बार यही कहते हैं कि हमारा मुल्क इथियोपिया हो गया, इथियोपिया हो गया। और वो भी बिर यानी जो इथियोपिया की करेंसी है वो भी 5 पाकिस्तानी रुपए के बदले 1 इथियोपिया का बिर मिलता है, यानी कि इथियोपिया भी हमसे आगे निकल गया। अफगानिस्तान जहाँ से 20-40 साल से जंगें चल रही हैं, जंगें लड़ी जा रही हैं, उधर उसकी करेंसी भी हमारे 3 रुपए हो तो हम 1 अफगानी उनकी खरीद सकते हैं। बांग्लादेश टका, जिसे हम कहते थे 2 टके का बंदा नहीं है, बांग्लादेश के 1 टका भी 3 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया। लेकिन अब जब कोई भी किसी को कहे ना कि तुम 2 टके का आदमी नहीं है, तो वो नाराज ना बल्कि खुश हो, आपकी वैल्यू बढ़ गई है। इंडियन रुपीज 3.5 रुपए पाकिस्तान के बदले 1 इंडियन रुपीज मिलता है। पाकिस्तान साउथ एशिया में नेपाल के अलावा हर मुल्क से पीछे है। साउथ एशिया में हमारा नंबर 1 है, लेकिन नीचे से ये हमारी सिचुएशन हो गई है। हमने कभी सोचा नहीं हमने आगे बढ़ना है। हमने एक ही भी आवाम को इतना तंग करो, इतना तंग करो, इन्हें कोई नौकरी ना दो कि इन्हें मुल्क से बाहर भगाएं, फिर बाहर जाएं, उधर से कमाएं, UAE, सऊदी, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज, उधर से कमाए और हमारे मुल्क में डॉलर्स भेजें। हमने इस तरफ कभी सोचा नहीं है कि हम अपने मुल्क में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन स्टार्ट करें और बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाएं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करें। हमने आप नरेंद्र मोदी की जब भी फेसबुक पेज या कोई भी ऑफिशियल उनकी आइडिया चेक कर लें, उधर उन्होंने हर बार हर चीज यही उन्होंने शेयर की होती है। इंडिया की तरक्की की चीज इन्होंने शेयर की होती है। जैसे कल उन्होंने शेयर किया ISRO को मुबारकबाद दे रहे थे कि वो 36 सैटेलाइट्स स्पेस में लेके गए, और इस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर वो हमेशा शेयर करते रहते हैं। और अब पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान, किसी भी पॉलिटिशियन की ऑफिशियल आईडी चेक कर लें, उन्होंने क्या शेयर किया हो गया, जल्दी से जल्दी ज़मान पार्क में पहुंचे, हम आटे की कीमतें चेक कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, बस अब इधर तक ही रह गए हैं। हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं कि हमने आगे जाके करना क्या है, हमने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना है। हम जी गीदड़ दमकी लगाने में, ढोल बजाने में सबसे आगे हैं। हमने अपने मुल्क में कभी असल में सोचा ही नहीं है, क्योंकि इन सब हमारे जो भी हुक्मरान है सब भी उसमें शामिल है, उन सब के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। ये 1973 का डॉन न्यूज़पेपर है, उसमें है जी कराची में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, मगिंग बढ़ रही है। आज भी कराची वहीं का वहीं है, वैसे ही चोरियां हो रही हैं, मगिंग हो रही है। उस वक्त भी हुकूमतें गिर रही थी, इस वक्त भी हुकूमतें गिर रही हैं, नजरों से भी गिरी हुई हैं, काम में भी गिरी हुई हैं, परफॉर्मेंसेस में भी जीरो है। यानी कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हमने अपने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है।
हमारे पास होप की भी कोई इंडिकेटर है ही नहीं। पहले गाने वाने बना लिया करते थे, ड्रामे बना लेते थे, चलो थोड़ी सी उम्मीद हो जाती थी कि हमारा मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन अब वो भी नहीं है। हमने कभी अपने मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, बेहतरी के लिए कभी सोचा नहीं है। हुकूमतें जब अपनी हुकूमत अपनी मुद्दत ही पूरी नहीं करती तो उन्होंने आगे काम क्या करवाना है। आप डॉलर देख लें, 300 के करीब पहुंच गया। 300 के करीब क्यों पहुंचा? क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। हम अपना तो कुछ बनाते ही नहीं, हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं। जब बाहर से चीजें मंगवाएंगे तो डॉलर ने ऊपर जाना है। ये शहबाज शरीफ साहब जब आए, इन्होंने डॉलर के रेट को कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी, बैन लगा दिया कि हमने बाहर से कोई चीज इंपोर्ट नहीं करनी, क्योंकि डॉलर को कंट्रोल करने के लिए। इससे हुआ क्या? दो नुकसान हुए। डॉलर भी कंट्रोल नहीं हुआ, 180 से 300 पर पहुंच गया, और इंपोर्ट्स ना होने की वजह से पाकिस्तान में सारी इंडस्ट्रीज को ताले लग गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हमारे मुल्क में कोई पॉलिसी है ही नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि अगर हम अब से अपनी एक डायरेक्शन सेट कर लें तो हमें 30-40 साल लगेंगे किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब ये भी आप एक डायरेक्शन बनाएं और एक पॉलिसी बना दें कि कोई भी हुकूमत आए वो इस पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकती, ताकि हम अपनी राह पर चलें, हम भी इम्प्रूवमेंट की तरफ चलें, डेवलपमेंट की तरफ चलें। तो इस तरह हमें अपनी स्ट्रेटजी सेट करनी पड़ेगी। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लें, कोई भी टीवी चैनल खोल लें, एक ही न्यूज़ आ रही है, ज़मान पार्क पहुंचे, ज़मान पार्क पहुंचे, एक ही, यानी कि एक ही न्यूज़ है। इसके अलावा हमारे पास कोई न्यूज़ ही नहीं है। गरीब आवाम की बेहतरी के लिए कोई काम ही नहीं है कि हमने गरीब आवाम को कैसे सहूलतें मुहैया करनी है, उनकी बेहतरी कैसे करनी है, अपने एजुकेशन के सिस्टम को कैसे ठीक करना है, हेल्थ के सिस्टम को कैसे ठीक करना है। हम 1-1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क है जो भारत, वहाँ ट्रिलियंस की इकोनॉमी है। यानी कि ये वही बात होगी, एक मोहल्ले में 2 अरबपति रहते हैं और आप रोडपति हैं, और आप में अकड़ भी पूरी की पूरी है, आप डंडा भी पूरा का पूरा उठाए फिरते हो। तो इसमें बेहतरी यही है कि आप अपना डंडा साइड पे करो, भाई उसके पास जाओ, उसे कभी हमें भी थोड़ा सा मशवरा दें, हमें भी एडवाइस दें कि हमने अपनी बेहतरी कैसे करनी है। हम लोग होंगे तो मुल्क चलेगा ना। जब मुल्क में लोग ही नहीं होंगे, आप लोगों को ही मार दोगे तो उस मुल्क का फायदा क्या? आप इज्जत की, हम भी इज्जत की जिंदगी जिए, आप उनके पास जाएं, उन्हें कहें भी हमें भी थोड़ा बताएं, गाइड करें मुल्क की बेहतरी के लिए। हम भी अपनी कोई पॉलिसीज बनाएं ताकि आम आवाम के लिए हम बेहतरी के काम कर सकें, ताकि हमारी भी थोड़ी सी इज्जत आए। लेकिन हमने नहीं, हमने डंडा पकड़ के अकड़ की अकड़ दिखानी है। रोडपति होने के बावजूद अरबपतियों को हम अकड़ दिखानी है। इंडिया के हमारे साथ भी इशूज हैं, जैसे हम कहते हैं ना हमारे इंडिया के साथ इशू है, इंडिया के हमारे साथ भी इशू है, लेकिन वो इशू को साथ साथ वो मुल्क कहां से कहां पहुंच रहा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 1-1 बिलियन के लिए जो तरस रहे हैं वो $3 अरब है। इंडिया के पास $600 अरब है। कितना फर्क है। कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया, आज वो स्पेस में 36 सैटेलाइट लेके गए, कल 150 ले जाएंगे। क्या ही कह सकते हैं, हम तो उन्हें मुबारकबाद दे सकते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया, अभी अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और मुल्क उनका आगे जा रहा है, और तारीफें फिर सब लोग करते हैं। लेकिन हमारी तारीफ क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे काम ही नहीं ऐसे नहीं है, हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते कि लोग हमारी तारीफ करें। इंडिया 36 लेके गया, कल 150 ले जाएगा, लेकिन जन्नत तक तो नहीं जा पाएगा ना। जन्नत में तो हम ही जाएंगे, यही नीचे लोग कमेंट करेंगे। हम मुल्क चलाए रेमिडेंस पे रहे हैं, रेमिडेंस पे मुल्क नहीं चलते। हम बैठे हुए हैं जी, बाहर से कोई $200 अरब भेजेगा तो हम थोड़ी सी तरक्की करेंगे। भेज दिया अभी बाहर से, आ गए $200 अरब। अल्लाह ही हाफिज़। पाकिस्तान का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दें और पाकिस्तान के लिए खास दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।